रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। कल बरेली में मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ आह्वान पर जहां प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तीखे तेवर से उपद्रवियों को संदेश दे दिया है कि प्रदेश के अमन चैन व कानून व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ता है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वो मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। गौरतलब है कि कल बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम से प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान अराजक तत्वों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अब तक लगभग 50 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 FIR पुलिस की ओर से 1700 दंगाइयों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस रात भर फ्लैग मार्च और गश्त करती रही। जिला अधिकारी बरेली ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। यदि किसी ने कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रिसेंटली न्यूज के लिए सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। डीएम साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था एक मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 165 DNSS लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को खराब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर से जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूंकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया पे हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी PSC, पुलिस और RF के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था। करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे बीच चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, CO साहबान, ADM, SP, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। इसलिए हम लोग 2-3 दिन से मैं और SSP साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी
संख्या काफ़ी कम थी और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार गर्म में क्या कहेंगे, बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और एसएसपी साहब के नंबर भी हैं, आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था, अभी कुछ पता लगा ऐसा? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफी नई चीजें सामने आ रही है और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, कुछ जांच के आदेश नहीं है वायलेंस को लेकर? हिरासत में लिया गया है। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए, उनकी जांच चल रही है और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं। अभी हम शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर एक्ट सहित कई अपराधों में लिप्त गौकशी करने वाले फुरकान की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर निगोही थाना के प्रभारी निरीक्षक खनंका बॉर्डर के पास पहुंचे तो बदमाश ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें फुरकान के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फुरकान के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये फुरकान कुरैशी है बेसलपुर का। इसके विरुद्ध इसी वर्ष गोकशी का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें फरार था। इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। निगोही पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसी वारदात की फिराक में ये थाना क्षेत्र में आया हुआ है। पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई, जहां पर यात्रा दिखाई दिया इसको रोका गया, किंतु उसने पुलिस बल पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है, स्थिति सामान्य है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने मुकदमे इस अपराधी पर हैं और क्या इस मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ? अभी मैंने आपको बताया इसी वर्ष का एक मुकदमा है और एक गैंगस्टर एक्ट का 2 मुकदमे हैं और ये पुलिस मुठभेड़ का 3रा मुकदमा है। पुलिस बल का कोई व्यक्ति घायल नहीं है। शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय पर्यावरण युवा सांसद 2026 के लिए युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। एसएफडी प्रांत प्रमुख मचकेंद्र सिंह ने बताया कि विकासार्थ विद्यार्थी आयाम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, जिसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया जाता है। जिला संयोजक एसएफडी वैभव सक्सेना ने बताया कि विकासार्थ विद्यार्थी का मुख्य काम विकास की आवश्यकता के प्रति छात्रों में सही दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह पर्यावरण संरक्षण सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। एसएफडी पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन करता है। कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री राहुल गंगवार, संदीप, अंशु सिंह, आर्यन, लक्ष्य सिंह, मुस्कान आरोही आदि उपस्थित रहे।